मालेगांव फैसले पर ओवैसी ने कहा, ये जो जजमेंट आया है मेरे ख्याल से इंसाफ नहीं हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने रेलवे ब्लास्ट के बाद 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, हम ये डिमांड करते हैं कि इसी तरीके से मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए और महाराष्ट्र की सरकार अपील करे, क्योंकि इसमें क्लोजर नहीं हुआ है। इंसाफ का तकाजा भी यही है कि भारत सरकार एनआईए को इजाजत दे कि वो अपील करे। सुनिए क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लैक ऑफ एविडेंस की बात कही गई है। सुन तो लीजिए ना। अरे भाई, आप लोगों को इतना तकलीफ क्यों होती है? अरे नहीं, आप खुल के बोल दीजिए कि आप अरे सुन तो लीजिए ना सर प्लीज। आपको बड़ी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे ऐसा लगता है तो फिर अपनी बात कर लीजिए, अपने आकाशवाणी कर लीजिए। 2016 में रोहिणी सालियान ने क्या कहा था? मैंने नहीं कहा कि उन पर प्रेशर डाला गया कि वो सौंप जाए उसके ऊपर। फिर 2017 में चार्जशीट में एनआईए डालती है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम नहीं था उसमें। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, इसका अकाउंटेबल कौन है? समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। तो फिर कौन है? अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर हम मोटा मोटा सवाल यही कर रहे हैं कि क्या मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर इस जजमेंट पर स्टे लगाएगी नहीं लगाएगी? आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। और जो मरने वालों का क्लोजर नहीं हुआ, चाहे वो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हो, चाहे समझौता हो, मालेगांव 2006 हो, मालेगांव 2008 हो, मक्का मस्जिद हो, अजमेर ब्लास्ट हो, इसका क्लोजर नहीं हुआ पीड़ित परिवार के लिए, जो अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को खोए। आप इस मामले को हम थोड़ा सा हाथ नीचे करो। एनआईए है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है ना। पापा जी को क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग? एनआईए भी तो है। एनआईए किसके अंडर काम करती है? एनआईए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। रोहिणी सालियान का स्टेटमेंट है, मिलिट्री ग्रेड अगर आरडीएक्स इस्तेमाल हो रहा है तो भाई साहब ये कहाँ से आया? ये बड़ा सवाल है सर। भगवान देखिए छोड़िए ना, सुनिए हमारी बात को। आपको एक ही रट लगा हुआ है। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए एक बात सुन। ऐसा तो इसका मतलब आप हेमंत करके गाली दे रहे हैं? बोलिए खोल के आप लोग, जिसने अपनी जान इस देश के लिए दे दी, बोलिए हेमंत करके झूठा था। अरे आप एक बात समझिए कि हमारी एनआईए एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। उनका अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, इसको आपको जानना चाहिए। आपको जानना चाहिए द कंटेक्स्ट ऑफ पुलवामा ऑल्सो, सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ओवैसी साहब, लेकिन कल ही गृह मंत्री ने हाउस में साफ साफ कहा है कि कोई भी हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं कि वो सुनकर जजमेंट आया? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, वही कहना चाह रहे हैं कि आप नहीं, हम तो नहीं, राज्यसभा में। अरे छोड़िए ना, महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? चीनी था। है राजीव गांधी को मारने वाला कौन था? इंदिरा गांधी को किसने मारा? सब छोड़िए ना आप लोग, बहुत हम बोल सकते हैं। ये हम आपको कह रहे हैं कि क्या भारत सरकार, मोदी सरकार, क्या महाराष्ट्र की सरकार, वो जो लोग मरे हैं, चाहे वो ट्रेन ब्लास्ट में हो, आपने चले गए सुप्रीम कोर्ट जाकर रुका दिया आपने, इनका क्या करेंगे? मालेगांव 2006 किसने किया, 2008 किसने किया? देखिए हम सच बात करें, इससे रहमत बरस रही है। थैंक यू।